अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मलिक दानिश वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी टाउन की सीरीज की सबसे एक बेस्ट वीडियो होने लगी है। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को यूनिवर्सिटी टाउन के बारे में A to Z डिटेल्स दी हैं। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको ये मालूमात सारी उनके वॉच लिस्ट तक पहुंच गई होंगी। और जो लोग इस्लामाबाद के अंदर सबसे सस्ती और सबसे चीपेस्ट हाउसिंग सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो वाली सीरीज जाकर एक बार देख सकते हैं। इसके अंदर हमने आप लोगों को इसकी प्राइसेस के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी सराउंडिंग के बारे में, हर चीज, इसके एक्सेस के बारे में, इसकी लोकल ट्रांसपोर्ट्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में, हर चीज हमने डिटेल बताई है। 22 से 24 मिनट की इसकी एक वीडियो है जो मैंने अपने प्रीवियस वॉच लिस्ट में आप मेरे जाके देख सकते हैं। एक एक वीडियो जो है वो इट्स अ जेम था। जो लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वो इस चीज को लाजमी नजर रखें। ये उनके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस्लामाबाद के रियल एस्टेट से कम पैसों में फायदा उठा सकते हैं। यूनिवर्सिटी टाउन के सीरीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि सीरीज बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, लोग इतनी लंबी सीरीज देखना पसंद नहीं करते, तो हम कुछ जो इसके मेन फीचर्स हैं वो इस वीडियो के अंदर इकट्ठे बता दें। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे फीचर्स बताने जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी टाउन को एक जेम डिक्लेयर करते हैं और यूनिवर्सिटी टाउन को बाकी सोसाइटी से थोड़ा सा मुनफरिद रखते हैं। तो ये 5 फीचर्स देखने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी, सो स्टे ट्यून्ड। पहला फीचर आपको रोड के ऊपर ही बता दूं, ये जो राइट साइड पे लेन हमारे गुजर रही है ये मेट्रो लेन है। आप समझ सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी टाउन है और यहाँ तक मेट्रो से लेन जो है वो आ रही है। इससे आगे एयरपोर्ट तक जा रही है और यहाँ पे भी इसका एक फ्यूचर के अंदर स्टॉप बने लगा है। जिधर ये कॉर्नर पे स्पॉट है वो आपको लाइन लिखा हुआ नज़र आ भी रहा होगा, मेट्रो बस लेन। ये यहाँ पे आपको एक मेट्रो का स्टेशन मिलेगा फ्यूचर में, और मेट्रो लेन से यूनिवर्सिटी टाउन का जो एक्सेस है उसमें वो मेट्रो लेन थी और ये यूनिवर्सिटी टाउन का जी मेन सर्विस रोड का एक्सेस है। यहाँ से आगे यूनिवर्सिटी टाउन जो है वो 3 से 4 मिनट की वॉक है अगर आप पैदल जाते हैं। अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो 1 मिनट का सफ़र है। लोकल ट्रांसपोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी भी सोसाइटी में अगर किसी ने आना जाना हो या इस्लामाबाद सफ़र करना हो, उसके पास अपनी गाड़ी ना हो तो वो यहाँ से रोज़ की बुनियाद पे इस्लामाबाद आ जा सकता है। सेकेंडली, लोकल ट्रांसपोर्ट जो होती है वो बजट फ्रेंडली होती है, उसमें लोगों के पैसे कम खर्च होते हैं, इसीलिए लोग लोकल ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं। दूसरा फीचर ये है कि जी ये सोसाइटी टोटली आबाद है। आपके सामने घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, प्लॉट कटिंग हुई हुई है, रोडें बनी हुई हैं, गैस बिछी हुई है, बिजली बिछी हुई है। बिजली की कुछ A ब्लॉक के अंदर तारें बाहर हैं, बाकी ब्लॉक्स के अंदर अंडरग्राउंड बिजली है और सीवरेज का निज़ाम भी अंडरग्राउंड है। पानी यहाँ पे फुल स्पीड से आता है, गैस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। गलियाँ आप चेक कर सकते हैं, फुल पेव्ड रोड्स हैं। हर सेक्टर के अंदर हर मार्केट्स प्रॉपर ऑपरेशन हो चुकी हैं, मस्जिदें यहाँ पे बनी हुई हैं, प्लॉट आप यहाँ पे मौके का खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तीसरा फीचर ये है 18 के विलास। इस सोसाइटी के बिल्कुल पैरेलल आने वाली हाउसिंग सोसाइटी, एक नंबर हाउसिंग सोसाइटी 18 है। सबसे लेविश कम्युनिटी पूरे इस्लामाबाद में, सबसे हैवी लिविंग स्टैंडर्ड और सबसे प्रीमियम डिज़ाइन के साथ ये सोसाइटी को तैयार किया गया है। जो आपको पीछे सोसाइटी नज़र आ रही है और ये जो विलास बने हुए नज़र आ रहे हैं ये 18 के हैं। इस टाइम मैं जो सोसाइटी के अंदर खड़ा हूँ ये यूनिवर्सिटी टाउन है और यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि 18 तक का सफ़र सिर्फ एक दीवार का है। ये इसका तीसरा फीचर है जी, तीसरा प्रीमियम फीचर जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को आबाद होने में आसानियाँ पेश करता है। चौथी चीज़ इस सोसाइटी की क्या ख़ास है? चौथी चीज़ इस सोसाइटी की ये ख़ास है कि जी ये सोसाइटी NOC अप्रूव्ड है। इस सोसाइटी 1998 में इसकी बुनियाद रखी गई और इस्लामाबाद में छुपी तरीन सोसाइटी है। किसी को पता ही नहीं है कि ये सोसाइटी की लोकेशन क्या है। बहुत से लिमिटेड लोग हैं जो इस्लामाबाद के लोकल हैं, उनको पता है कि जी इसकी लोकेशन क्या है और ये फ्यूचर में आने वाले 0 पॉइंट के ऊपर टच करेगी। NOC की वजह से अब इस सोसाइटी के साथ कोई रोक टोक का सरकारी रोक टोक नहीं हो सकती। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ले लिए हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो अपना घर बना सकते हैं जैसे बाकी लोग भी यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। सामने भी आपको 5-6 घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में भी कुछ घर हैं जो बने हुए नज़र आ रहे हैं।
फिर इस तरफ ये कनाल का घर है। तो अब इस सोसाइटी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हम अपना घर भी यहाँ पर बना रहे हैं, रहने के लिए भी बना रहे हैं और बेचने के लिए भी यहाँ पर अपना एक घर बना रहे हैं। पांचवी चीज़ जो इस सोसाइटी की लकड़ अज़म पत्थर अज़म है वो इसके रेट्स हैं। पूरी सोसाइटी में आप कनाल का प्लॉट चुन के भी उठा लें तो आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 5 से 6 लाख रुपए मरला यहाँ पे चल रहा है। 10 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए पर मरले पे भी कॉस्ट कर जाएगा, अगर आप थोड़ी सी बैक एंड की लोकेशन का लेते हैं। अगर आप क्लासिकल लोकेशन का लेते हैं, सबसे प्राइम लोकेशन का प्लॉट लेते हैं, तो आपको 6 से 6.5 लाख रुपए मरले में पड़ेगा। जितना बड़ा साइज लेंगे उतना सस्ता है। 5 मरला इसी तरह यहाँ पे 35 लाख रुपए का। पूरी सोसाइटी आबाद है। कनाल के घर आप चेक करें, बने हुए हैं, रौनकें चेक करें, यहाँ पे लोग रह रहे हैं खुशी से, एसी लगे हुए हैं, पुरसकून लाइफस्टाइल है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ये लाइफस्टाइल एंजॉय करना है और पुरसकून सोसाइटी के अंदर जहाँ पे रेट्स भी बहुत कम हो, तो आप यूनिवर्सिटी टाउन का इंतखाब करें। सारी जो 5 क्वालिटीज़ हैं वो आप लोगों को मैंने इस सोसाइटी की बता दी हैं। गेटेड कम्युनिटी है, पर्सनल इसका अपना कश्मीर हाईवे के ऊपर रास्ता लगता है। इसके अंदर सारे बाज़ार, मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी शॉप्स, हर चीज़ इसके अंदर है। फ्यूल पंप जो है तकरीबन यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे फ्यूल पंप है। हॉस्पिटल 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे है। धुंबा फाटक, फतेह जंग रोड, कश्मीर हाईवे, मोटरवे, हर चीज़ इसकी सराउंडिंग में है। अभी भी अगर इस सोसाइटी के रेट कम है तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है। ये जो भी बंदा इस्लामाबाद में रह रहा है उसके लिए एक मौका है। फिर ना तो पोतरे कहन कि साडा दादा भी 1 कनाल ज़मीन ले लेंदा ते असी अज करोड़पति होंदे। फ्यूचर में आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि लॉन्ग टर्म में किस तरह आप लोगों को बेनिफिट देती है। इनिशियल ग्रोथ ऑब्वियसली किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं होती, एकदम से आपको मुनाफा किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं आता। 2021 से लेकर 2024 तक का जो दौर गुजरा था उसमें यह देखा गया था कि रियल इस्टेट अज लो तो कल अग बन जासी, लेकिन हमारे यहाँ उस चीज़ को गलत तजज़िये से लिया गया। लोगों ने फाइलों में पैसे फंसा दिए, 50-50 लाख 2-2 करोड़ तक लोगों ने फाइलों में पैसे लगा दिए। अगर यही उन्होंने यूनिवर्सिटी टाउन, टॉप सिटी में, किसी और सॉलिड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की होती तो आज वो सेफ होते। जिन्होंने 2 करोड़ कल फाइलों में लगाया था, आज वही उनके पास वो 2 करोड़ उनके हाथ में आने को तैयार नहीं है। तो यह आप लोगों के लिए मशवरा है। आप लोगों को मेरी हमेशा जितनी भी वीडियोस हैं सारी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज का कंटेंट आपके साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला था, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जो है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद नहीं करते। कुछ बातें और भी ज़रूरी हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन वो बातें मैं पुरसकून तरीके से आपसे दफ्तर में बैठ के करूँगा। सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड वर्क और आफ्टर अ लॉन्ग रिकॉर्डिंग अब हम वापस अपने ऑफिस में आके बैठ चुके हैं। कुछ बातें जो थी मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी अपने ऑफिस में बैठ के, ताकि हम आप लोगों के साथ मैं क्लियर हो सकूं। मैं ज़्यादातर अपनी रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ वो POV स्टाइल में कर रहा हूँ। POV स्टाइल से मुराद के बिहाइंड द कैमरा, उसमें मैं कैमरे में खुद नहीं आता और अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो साइड की देता हूँ। और ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती है कि फॉर्मल रिकॉर्डिंग जो जिसमें आपको एक व्लॉग की शक्ल मिल सके, लेकिन मैं खुद उसमें आना पसंद नहीं करता। शुरू में और एंडिंग में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को ब्रीफ कर सकूँ, बट आज के बाद से मैं ये आप लोगों से कमेंट में राय लेना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि मुझे हर सोसाइटी की व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये राय मैं अपने फ्रेंड सर्कल से भी ले सकता था, पर मैं आप लोगों से इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि यू आर माई यूट्यूब फैमिली और आप लोग ही मुझे देखते हैं और आप लोग ही मुझे वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों से पूछना मेरे लिए लाजमी एक फ़र्ज था। और सेकेंडली, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो थोड़ी सी लेस एंटरटेनमेंट होती हैं, एंटरटेनिंग होती है और उसमें लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम शो होता है। तो जिसमें हम इसको व्लॉग स्टाइल के अंदर अगर हम शूट करेंगे और उसमें मैं खुद भी आऊँगा, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहाँ से मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्ट होगा। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। अपनी राय जो है वो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कभी भी आप लोगों को मैंने इस चीज़ का नहीं बोला कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ और बहुत से लोग हैं जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, जो मुझे ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, 3-3, 4-4 घंटे हर वो
एक रिटर्निंग व्यूअर जो है वो मुझे दे रहा है, बट सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन नहीं हो रहे। तो सब्सक्राइबर्स जो है वो हमारे लिए इस टाइम एक क्या कहते हैं, मोटिवेशन है। जितने हमारे सब्सक्राइबर्स गेन होते जाएंगे उतना हम खुद मोटिवेट होंगे, उतना हम आप लोगों के लिए पैशनेट तरीके से मेहनत करेंगे, क्योंकि किसी भी साइट पे जाना, उसकी इंफॉर्मेशन देना इस धूप में, इस गर्मी में बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और सेकेंडली हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए मजीद पैशन से वीडियोस बना सकें। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।